Gyan Singh, a former wrestler and now a member of the Wrestling Federation of India Ad Hoc Committee, feels betrayed. In a special chat with NNI Sports, he said another WFI Ad Hoc Committee member, Bhupender Bajwa, had targeted him by holding back information about running of the Wrestling Federation. Bajwa, he explained, was close to the ruling bloc of Brij Bhushan. The Ad Hoc Committee's job is to manage the affairs of WFI till an elected body takes charge. हवाई डे जैसे हम बैठे तो किया तो जा सकता था जब ये पहली बार बच्चे आए थे जनवरी में और स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिले थे। शायद मुझे लगता है उस टाइम में लोगों ने इतना महसूस नहीं किया कि ये बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं, एजिटेशन दूसरे ग्रुपों को भी बुला सकते हैं, और हमें भी नहीं पता था ऐसा हो सकता है इतना बड़ा, क्योंकि जब आपके पास बता रहे हैं जो सुनने में आया है वो एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता। 12-13 बच्चियों ने बयान भी दिए हैं। अगर उनको सीरियस लिया होता और उस टाइम चाहे जैसे भी, मतलब उस टाइम ज़्यादा इजी था मेरे ख्याल से इसको सॉर्ट आउट करना। अब ये नहीं पता किसी की ईगो हर्ट हो रही थी या कुछ हो रही थी, वो एक अलग बात है, नहीं तो इतना इस लेवल पर नहीं जाना चाहिए था। हम भी ये मानते हैं इसमें हमारे रेसलिंग को भी नुकसान है, स्पोर्ट्स को भी नुकसान है। अकेला किसी को ये नहीं कह सकते भाई बीजेपी को या उस नेता को ही नुकसान आया होगा, इसमें हमारे रेसलिंग को भी नुकसान मुझे महसूस होता था। यहाँ तक नहीं जानी चाहिए थी, पर हो सकता है स्पोर्ट्स के बारे में इतनी बीजेपी वालों को ना पता हो कि भाई ये स्पोर्ट्स में ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कभी होया भी नहीं था, तो इसको इजी ले गया मुझे लग रहा है, और शायद किसी को नहीं पता था कि बच्चे ऐसा कर सकते हैं। The trials for the Wrestling World Championships will be held on August 25th and 26th in Patiala, the ad hoc panel announced, ending weeks of uncertainty around the selection competition. ट्रायल तो पहले तो यही था कि डिले नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सब ने ये सोचा कि भाई क्यों ना नई फेडरेशन आए वो अपने आप कराए। एड हॉक कमेटी मतलब ज़्यादा ये चाह रही थी कि हम अपने ऊपर ना लें, क्योंकि एक प्रॉपर सही चैनल आ जाएगा। भाई एड हॉक कमेटी में क्या है कि अभी 2 मेंबर हम रेसलिंग जानते हैं, 2 तो बिल्कुल नए हैं ना। एडमिनिस्ट्रेशन का भी, रेसलिंग की एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं पता ना उनको। रेसलिंग में आ गए ठीक है, कोई दूसरी फेडरेशन चलाना, दूसरी गेम की फेडरेशन चलाना, उसमें टाइम चाहिए था, तो उनको मुझे नहीं लगता वो कन्फ्यूज़ ज़्यादा थे। कन्फ्यूज़ क्या था कि वो राय बहुत ज़्यादा ले रहे थे, या तो कि कई जगह से राय लेने के बाद कन्फ्यूज़ होता था, किसी पर विश्वास हो सकता है उन्होंने नहीं किया हो, और वो तो वो जाने, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत थी, ये कन्फर्म है। Gyan Singh feels allegations of groupism have dented the working of the committee, which could have been far more effective otherwise. ये तो शुरू वाले दिन से ही हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब मैंने एक बार सोचा, मतलब उन्होंने खुद भी मतलब एक बार ऐसे इम्प्रेशन दिया कि भाई मैंने को दोनों ग्रुपों को देखना होता था, तो उनको ऐसा लग रहा था जैसे हम भी एक ग्रुप से हैं किसी से, ना कि हम बॉडी हैं एड हॉक कमेटी की, हम किसी ग्रुप से ना मान के। मेरा ये मानना था हम किसी ग्रुप से नहीं है। मैंने कभी रेसलर्स के बारे में या रेसलर्स जो जिसके मतलब ग्रुप जिसको मान रहा था उसकी फेवर कभी हमने की नहीं। हमने कहा था हमसे एज रेसलिंग एक्सपर्ट हमसे वो राय पूछो जो कोचेज लगाना है, कैंप लगाना है, या आपने ट्रायल किसकी लेनी है, उसमें सजेशन दे रहे हैं। इसमें ग्रुप कहाँ से आएगा ये मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन उनके दिमाग में थी ये चीज़ें कि नहीं मुझे दोनों ग्रुपों को देखना है। तो कभी कभी हमने बल्कि ये रियलाइज़ भी कराया, सर हम ग्रुप से नहीं हैं, मैं किसी ग्रुप से नहीं हूँ। पर्सनली मैं कहता हूँ मैं किसी ग्रुप से नहीं हूँ, मैं रेसलिंग से हूँ, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो। और ग्रुप तो मुझे बताएंगे कि भाई ये कौन से ग्रुप से है, मुझे पहले तो बता दो कौन कौन किस ग्रुप से है, फिर मैं किस कोच को मानूँ किसको नहीं मानूँ। जैसे कोचेज़ पर कई बार बात होती थी, भाई आप कोचेज़ के बारे में नहीं जानते, हम हर कोचेज़ के बारे में नहीं तो 99% कोचेज़ के बारे में जानते थे, लेकिन आप खुद नाम लिख लेते हो। तो फिर हम ये नहीं कह रहे आपने किसी से राय तो ली है, हम भी उनको कह देंगे हाँ भाई यही ठीक है। हमने तो कोई कोच लिखवाना नहीं, या कोई ऐसी एक टीम में कोई भेज दूंगा अप्रोच करा के, ऐसा मेरा नेचर है ही नहीं। मैं बिना जाने पछाने मैं तो किसी का नाम लेता ही नहीं, ना कटुआता। पर एक राय लेने में थोड़ी सी उनको दिक्कत महसूस हो रही थी, वो क्यों हो रही थी वो तो वही बता पाएंगे भाई। बहुत बार हुई हैं, वो तो नाराज़ ही रहते थे हमसे। मैं जैसे न्यूज़ में दे देता था कि भाई बाजवा जी मिलना नहीं चाह रहे, क्योंकि हम मेरे को याद है हम स्टार्टिंग में गए, एक दिन मुबारकबाद देने के बाद फिर वो मिल ही नहीं पा रहे थे, नहीं मिल पा रहे थे, तो हमने न्यूज़ में दे दी। फिर उन्होंने मिले, कहे जी आपने ये दे दी। मैंने कहा जी मैं ठीक कर रहा हूँ, हम 3 दिन 4 दिन आए हैं, तो आप कहाँ टाइम दे रहे हो, नमस्ते करना, हम आपसे सीनियर हो भाई,
उसमें भाई आप चेयरमैन हो, हम नमस्ते कर रहे थे, नमस्ते करके आप बोले ठीक आ रहे हैं क्या, या तो उन एक तो हो सकता है बिजी होते हैं या तो बिजनेस में है, और फिर वो उसके एशियन गेम्स के जो चीफ डिमिशन भी हैं तो उधर ही आईओए में जाएंगे तो पहले वो चीफ डिमिशन भी है वो देख रहे हैं, रेसलिंग तो रेसलिंग भी उन्हीं पे है और वो चीफ डिमिशन भी हैं, तो वो हमें नहीं टाइम दे पा रहे थे। मतलब डिस्कस होने टोटल मिला के डिस्कस में उनका मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट सा नहीं दिखा मुझे। तो ये मुझे तो लग रहा था कि वो कमेटी 2 की चाहिए थी उनको, और जो हम लगे उनको ये लगा ये हमारे ऊपर थोप दिए 2 आदमी। मुझे ऐसा लग रहा था, उनको ये लग रहा था ये 2 आदमी हम पे थोप दिए, और मेरे जैसा थोप दिया एक तो मैं तो रुकता ही नहीं बोलने से। मेरे को तो जो ठीक लगता है वो अलग बात है, हम या तो मुझे ठीक कर दो या मुझसे ठीक हो जाओ। मैं ऐसे चुप करके तो बैठने वाला नहीं हूँ, चाहे कहीं भी मुझे बुलाओ ना बुलाओ, मैं अपनी राय दूंगा ही दूंगा। वो ऐसे मुझे लगता नहीं था वो ऐसा चाह रहे थे, तो उनको लग रहा था ये 2 अच्छे थोप दिए हमारे ऊपर, तो ऐसा ही मतलब फीलिंग हो रही है उसकी। और अभी लास्ट में तो यही हुआ था, चलो हम भी अपने चुप करके बैठ गए कि जो नई फेडरेशन आएगी, लेकिन अब फेडरेशन बनी नहीं है, तो अभी भी ट्रायल करानी है, हमसे राय लेनी है कि नहीं लेनी है मुझे नहीं पता। The influence of Brijbhushan, charged with sexual misdemeanor allegations, would remain within the Wrestling Federation for quite some time. देखो इसमें कोई भी हो, चाहे ये जो 12 साल से 3 टर्म से जो भी होगा वो उसका इन्फ्लुएंस तो रहेगा ही रहेगा। फिर दूसरी बात जो मेरे को सबसे नई चीज़ लगी कि जो ये 3 मेंबर हैं ये बिल्कुल नोन हैं, अननोन हैं। अब वो जो स्टेट एसोसिएशन के हैं वो इनको नहीं जानते, ये उनको नहीं जानते, तो आपका तभी तो वो आपका कॉन्फिडेंस आएगा जब आप जानते हो। चाहे राय तभी बनेगी जब आप जानते हो। राय कैसे बनाएंगे, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, तो मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं आपको जानता हूँ तो मैं आपकी कुछ राय बनूंगा, राय बनेगा तो कॉन्फिडेंस आएगी। ये थोड़ी सी वो रही है कि कोई एक आदमी ऐसा चाहिए था जो स्टेट फेडरेशन को ऑलरेडी जानता हो और स्टेट फेडरेशन ऑलरेडी उनको जानते हो, या फिर कोई ऐसा मजबूत मिनिस्टर या कोई ऐसा होता जिसको सब जानते हों, चाहे वो ना जानता हो लेकिन जानते हो। अब मान लो मंत्री जी, मान लो स्पोर्ट्स मिनिस्टर को बना दिया तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर को सब जानते हैं, तो या तो कोई ऐसा चेहरा चाहिए था जिसको सब जानते हो, वो ना जानता हो तो। लेकिन इसमें थोड़ी सी ये मुझे वो लगी, इसमें जो है ना तो स्टेट एसोसिएशन वाले किसी इनको जानते तीनों को, या ना तीनों किसी स्टेट एसोसिएशन को जानते। हाँ लड़की है, वो रेसलर है, इंटरनेशनल अच्छी लड़की है, उसका वो नहीं है, वो एक आध को हो सकता है जानती हो, एक आध स्टेट उसको जानती हो, पर वो भी कभी इसमें नहीं आई ना। लड़ी खुद खेली है, उसे क्या लेना किस स्टेट से, बंगाल से कौन है, वह बिहार से कौन है, वो खेली और अपना खेल के अपना जॉब करने लगी। Gyan Singh doesn't hold back, saying Bajwa was operating on his own and taking important decisions at the behest of the Brijbhushan lobby. नहीं देखो, हम इस पावर में तो उनकी है तो है, वो चीफ हैं, पर हमारे से सजेशन लेके कर दो कोई नहीं, हमने कौन सा वो करना है। हमने कभी ये तो है नहीं कि भी आप गलत बताओगे। जाएंगे तो कोच, देखो हमें इतना कोचिंग से दिक्कत नहीं थी, जाएंगे तो रेसलिंग के ही कोच भी, उसमें थोड़ा सा ये लगेगा उनको अप्रोच करने लग गए होंगे लोग, ये कन्फर्म है जो उनके लगे। अदरवाइज़ वो कैसे बता सकते हैं कौन कोच है? उनके पास अप्रोचें आती होंगी, चाहे किधर से भी आती हों। बस उसमें तो इतना ही हम कह रहे थे भाई हमारे सामने ही रख दो वही कोच, उनको हम भी जानते हैं, जिन कोचों को आप नाम लिख रहे हैं उनको हम भी जानते हैं, हम भी कह देंगे ताकि हमें ये लगे हाँ हमने पता है ये कोच इसमें जा रहा है। यार हमें कोई पूछे बाहर जी इसमें कोच किसका डला, हमें पता ही नहीं है कोच कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। वो थोड़ी सी ऑकवर्ड पोजीशन हमें लगती थी। हाँ मैंने तो बाजवा जी से ही पूछना, मैंने कभी किसी का कोच का या किसी का नाम नहीं लिया। हाँ कभी कभी ये अशोक जी आते थे तो क्योंकि वो वहाँ पर रेसलर्स के साथ रहते, मैं तो रेसलर से थोड़ा सा दूर भी हूँ, तो वो करते थे जी इसके अखाड़े से ज़्यादा हैं, इसके क्लब से ज़्यादा हैं, तो मैं पूछता था भाई क्यों, तो वो यही बताता था जी इसके अखाड़े से 5-6 लड़के हैं, 3-4 लड़के हैं, 2। तो हमने तो ऐसा सीधा जब कैंप है ही नहीं तो जिसके बच्चे ज़्यादा हों वो भेज दो, वो ABCD कोई भी हो। मैंने ये बता दिया मेरा कोई कोच नहीं है अभी एट प्रेजेंट, क्योंकि मैं 2007 के बाद रेसलिंग से अकेले से नहीं जुड़ा हुआ। मेरे पास 8-10 गेम रेलवे के थे, मैं रेलवे के सारे गेम देता था, मेरे पास तो दूसरे गेम थे, मैं सब में था, तो मेरा अकेला गेम ये नहीं रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता। लेकिन ये तो जानता ही हूँ कि हमारे कौन अच्छे कोच हैं, कौन नए होंगे तो एक आध पूछा जा सकता है। नए पुराने कोचेज सारे चीफ कोच हमारे साथ के हैं, हमारे जूनियर भी हैं 1-2, तो सब जानते हूँ मैं सबको।
नहीं, ये तो कहा कि भाई आप टेक्निकल हो, पर लेकिन बात करने से कहने से थोड़ी हो जाएगा भाई। आप उन्होंने कहा आप भी टेक्निकल एक्सपर्ट हो, आपसे पूछेंगे, पर हमारे टेक्निकल बनने के बाद भी चीफ कोचों ने से उनकी मीटिंग होती रही है। भाई हम ये नहीं कह रहे चीफ कोच हमसे कम जानते हैं, हमने तो ये तो कहा नहीं कौन ज़्यादा जानता है या कम जानता है, पर हम रेसलिंग के बारे में जानते हैं। ज़्यादा कम का तो वो ही नहीं था। आपको हमसे राय लेने के बाद सेकंड राय ले तो ठीक है, आप पहले सेकंड राय लेके आते हो फिर पहली पे आओ, तो ये इस टाइप का तो कल्चर सा चल रहा था। वो क्यों थे मुझे नहीं पता इस बात का। मुझे यही एक किसी ऐसे ही लगाने थे कोई टेक्निकल ऑफिशियल कोच, तब उन्होंने बोला था, तब मैं ये बोल दी थी उसी टाइम। मैं कहा सर आप मेरे बारे में पूछो, मैं कभी ग्रुप में नहीं जाता, मैं किसी के फेवर में या अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं न्याय के फेवर में हूँ, रूल के फेवर में हूँ, और ये मेरी छवि, क्योंकि आप मुझे नहीं जानते इसलिए कह दिया, पर मैं किसी ग्रुप का मत, अब मुझे किसी ग्रुप का मानते हो तो मुझे बेसिक मत बुलाना। मैं किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करता, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ रेसलिंग को, मैं ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करता। बच्चों को भी मैंने बोला हुआ था, इसलिए बच्चे मेरे को ज़्यादा ये नहीं थे किसी कमेटियों में उसमें डालने के, उसमें मैं बच्चों के भी कहता हूँ, मैंने बोल दिया था भाई मुझे जो ठीक लगेगा मैं वो बोल लूँगा, मुझे भेजना या ना भेजना, मैं वो नहीं बोलूँगा जो तुम्हें अच्छा लगता है, मैं वो बोलूँगा जो मुझे ठीक लगता है। गलत होगा तो मैं मान लूँगा हाँ गलती होगी। यार मेरे ग्रुप का मुझे बड़ा एहसास हुआ उस दिन। मैंने कहा यार मैं ये मानता था आज तक मैं न्यूट्रल हूँ, मैं फेयर हूँ, मुझे दे ग्रुप में बैठ दिया। मैं ग्रुप में बिल्कुल नहीं हूँ। ये एक अलग बात है कि भाई आपको लगता है कि ये बच्चों ने कहा कि भी 2 खिलाड़ी भी होने चाहिए इसलिए नाम आ गया, तो आपको लगता है कि मैं ग्रुप में हूँ। मैं ग्रुप में नहीं हूँ। आप मेरे बारे में पता कर लेना या आगे एहसास भी कर लेना, और आप मेरे से बात करोगे काम करोगे जब भी देख लेना है भाई मैं किसी ग्रुप का हूँ, किसी का मुझे खुद नहीं पता दूसरे ग्रुप में कौन है, अरे इस ग्रुप में कौन है, तो मुझे जब पता ही नहीं कि इस ग्रुप में उस ग्रुप में कौन है। हाँ चल मैं ये मान लूँगा उन्होंने जाना नहीं, मान लो भाई बृजभूषण जी मान लियो प्रेसिडेंट, वो एक ग्रुप हो गया, ये बच्चे 3 एक ग्रुप हो गया, इन्होंने तो जाना ही नहीं, ना इन्होंने कोच लगना ना रेफरी लगना, तो फिर ग्रुप कैसे डिसाइड करूँ मैं। रेसलर्स में ग्रुप बन गया या कोचेज में भी ग्रुप है कोई, वो मुझे नहीं पता था। तो ये बात कब एशियन गेम्स ट्रायल से पहले की बाद में हुई थी? ये एशियन गेम्स ट्रायल से पहले हुई है। हाँ किसी एक चैंपियनशिप जूनियर की थी, उसमें कोचेज वगैरह डलने थे, तब कोचेज पे ही बात हुई थी, उन्होंने डाल के सब भेज दिया। हम बैठे रहे एक दिन, उस दिन मिले नहीं, अगले दिन हमें पता चला कि सारे कोचेज के नाम लिख के जा चुके हैं। तो बल्कि उनके एक साथ रहता था, उसको तो खैर बाजवा जी ने भी डांटा, उसने कहा ज्ञान जी आप अपने कोच भेज दो, हम अपने भेज देते हैं। मैंने कहा ऐसी कोई बात होती है, लेकिन बाजवा ने ये सही है कि उसको डांटा कि ऐसे थोड़ी होती है। मैंने कहा ये थोड़ी होता है मैं अपने, यार हम नहीं भेज सकते, बाजवा चेयरमैन है उसी के साइन से जाएंगे, हमसे कंसल्ट कर लो भाई कौन कौन कोच लगाया है, ताकि हमें ये रहे हम उस कमेटी के मेंबर हैं, हमें पता है क्या क्या हो रहा है। बस इतनी सी थी, पर कोई बहुत ज़्यादा छोटी सी टाइम पे कमेटी बनी थी, इसमें भी हम ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं बढ़ाना चाह रहे थे कि सरकार पे भी दबाव था, सरकार भी चाह रही थी किसी तरीके से सॉर्ट आउट हो जाए। अब हम भी कहने लग जाए हम रिजान दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वो awkward सा लगता मुझे, इन प्रिंसिपल मुझे ठीक नहीं लग रहा था। फिर हम भी थोड़ा सा इसमें आगे भाई चलो यार ये 2-3 ट्रायलें हैं, हम ट्रायल फेयर करा दें, चलो ये कोच वोच डाल लेगा, रेफरी डाल लेगा अपनी मर्ज़ी से, पर ट्रायल हमने देखा होगा। मेरे से लोगों के फ़ोन भी आए हैं, क्योंकि एक कोच ने मुझे फ़ोन किया स्पेशली कि जी मेरे यहाँ से 14 बच्चे गए थे, मेरे 14 के 14 हारे हैं। उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ ज्ञान जी बहुत सालों बाद आपने ऐसी ट्रायल कराई है, तो मेरे लिए ये ज़्यादा मैटर रखा था। किसी कोच को जाना ना जाना, रेफरी को जाना ना जाना, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता।